अब इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमको इसमें वी एज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पर देखो पहले समझो बात को। यहाँ इस वाली ब्रांच में वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम्स। ठीक है, इस वाली ब्रांच में देखो ये ब्रांच, अच्छा आप बताना मेरे को, ये मैं कलर से कर रहा हूँ। दिस येलो कलर, दिस ब्राउन कलर सॉरी, एंड दिस ब्लू कलर, आर दे इन पैरेलल? क्या ये ब्लू तो वैसे ही है, सॉरी, दिस पिंक कलर, ये दोनों बताइए, ये दोनों पैरेलल में है क्या बच्चों? ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये दोनों पैरेलल में है क्या? बताइएगा। दिस वन एंड दिस वन, आर दे इन पैरेलल? बोलो जल्दी से, चैट में फटाफट मैसेज करो जल्दी से, है या नहीं? ये और ये दोनों पैरेलल में है क्या? जल्दी बोलिए फटाफट। ओके, ये समझ में आपको आया? ये पैरेलल में। अब आप ध्यान से सुनना बात, देखो ये जो नीचे होता है ये क्या होता है, हम ग्राउंड मान के चलते हैं इसको। ठीक है, लोअर पोटेंशियल, हम इसको क्या मान के चलते हैं बच्चों? ग्राउंड मान के चलते हैं। ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब आप समझना बात को बच्चों। ठीक है, ये ग्राउंड है, मतलब यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना पोटेंशियल है ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी पोटेंशियल है ये क्या है बच्चों? लोअर पोटेंशियल। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? ये सारा पोटेंशियल क्या है? लोअर पोटेंशियल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पूरा लोअर। ठीक है, मतलब ये जीरो पोटेंशियल पर है। इतनी बात समझ में आई क्या? बताओ। ये सारी जो है ये लोअर पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल पे। इतना समझ में आया क्या? बोलो जल्दी से, चैट में मैसेज करो, चैट में मैसेज करो फटाफट, यस और नो, जल्दी। चलूं आगे? बोलो जल्दी। एनी डाउट? जल्दी बोलो, एनी डाउट टिल नाउ? तो देखो अभी देखो, अब यहाँ पर आपको इतना समझ में आया, मतलब यहाँ का देखो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच और ये दोनों पैरेलल में, समझ में आया? ठीक है, अब आप एक बात समझना डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ है सप्लाई से, इस सप्लाई से जो करंट गया, इसके दो पार्ट हुए, एक पार्ट यहाँ गया, एक पार्ट ये यहाँ पर गया। इज इट क्लियर? बोलिए। ये जो यहाँ से जो सप्लाई से करंट गया, इसके दो पार्ट जाएंगे, किधर और एक किधर? ये क्लियर है? बोलो बोलो सरकार, बोलो जल्दी। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, तो बच्चों ये सबको क्लियर हुआ कि यहाँ से जाने वाले करंट के दो पार्ट हुए, ये और ये। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखो यहाँ का कुछ, ये दोनों पैरेलल में है ब्रांच, ये आपको क्लियर हुआ बिकॉज यहाँ पर करंट डिफरेंट है। तो ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में, ये क्लियर हुआ। ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में, ये क्लियर हुआ क्या? बताइए, इज इट क्लियर? बोलिए, है ना? ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो अब देखो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर अलग करंट होगा, यहाँ पर अलग करंट, यहाँ पर। अब देखो समझो बात को आप, किसी भी ब्रांच के लिए, जैसे ये एक ब्रांच है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका अगर वोल्टेज निकालना हो तो एक क्या होगा? हायर पोटेंशियल, एक क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर अपन मैं ऐसा पूछूं आपसे तो आप बताना, ये जो 10 ओम्स है इसका लोअर पोटेंशियल तो ग्राउंड है, चलो वो समझ में आया। हायर पोटेंशियल कहाँ पर होगा? यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए ना। इस 10 ओम्स के क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा ना, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो होगा। अब पूछो करंट क्यों फ्लो होगा? क्योंकि यहाँ से सप्लाई आ रहा है, तो सप्लाई आने के कारण यहाँ पर करंट फ्लो हुआ। अब यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे। इज इट क्लियर? बोलो बोलिए जल्दी। नीचे वाला हमेशा ग्राउंड होता है। ठीक है, नीचे वाला हमेशा ग्राउंड होता है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ तक समझ में आपको आया? तो अब यहाँ पर जो वोल्टेज है, इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो V इक्वल टू IR से यहाँ पर कुछ वोल्टेज होगा इस वाली ब्रांच का, तो उसका नाम दे दिया मैंने VA। ये किसका नाम, किसका वोल्टेज है बच्चों? इस ब्रांच का, केवल इस ब्रांच का। ये समझ में आया? सिमिलरली आप देखिए बच्चों, सिमिलरली क्या होगा इधर समझिए, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये एक सप्लाई है, यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, फिर ये दो जगह जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा। इज इट क्लियर? या पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। ये क्लियर है क्या सब बच्चों को? बोलो बोलिए जल्दी से। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, ये एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो बच्चों अब समझिएगा, आप यहाँ से करंट गया, अब समझना फिर वही बात। देखो यहाँ से जो करंट गया इसकी दो ब्रांचेस हुई, मतलब कि क्या हुआ, करंट डिफरेंट हो रहा है, मतलब ये पैरेलल में है, करंट डिफरेंट हो रहा है। यहाँ से जो करंट गया इसके दो हो गए, तो इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में करंट डिफरेंट हुआ।
तो ये पैरेलल में हो जाएगा, ये वाला जो 10 ओम्स है, ये वाला जो 10 ओम्स है ये पैरेलल में हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? बोलो। ये जो 10 ओम्स है ये पैरेलल में है इस ब्रांच के, इस ब्रांच के ये पैरेलल में है। ये क्लियर है क्या? नहीं हो तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ये जो ग्रीन वाला मैं बता रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, दिस बोथ आर इन पैरेलल। ये समझ में आ रहा है क्या बच्चों? बताइए, इज इट क्लियर? मैसेज करते जाना, कहीं भी डाउट हो मैं रुक जाऊंगा, आपको बहुत देर तक समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू। चलो बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पर भी हमको, यहाँ पर ये देखो लोअर पोटेंशियल तो कितना है इसका? 0। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल हमको एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसका हमने पोटेंशियल एज्यूम कर लिया वीबी। ये कौन सी ब्रांच का? इस ब्रांच का। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए। अब अपने से पूछा है कि सभी ब्रांच में करंट निकालना। अब देखो इस टेक्निक को बोलते हैं नोडल एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? नोडल एनालिसिस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वी आर अप्लाइंग नोडल एनालिसिस। क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों? नोडल एनालिसिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम क्या अप्लाई कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? नोडल एनालिसिस। तो बच्चों नोडल एनालिसिस क्या होता है पहले समझ लीजिए। नोडल एनालिसिस इज नथिंग बट केसीएल। अब केसीएल क्या होता है? केसीएल मतलब क्या होता है? किसी भी नोड, नोड मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, किसी भी नोड पे आने वाले और जाने वाले करंट क्या होते हैं? बराबर। तो आने वाले करंट ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2 और ये क्या हो गया आपका I3। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये क्लियर है क्या? बताओ बच्चों सबको, ये KCL सबको क्लियर है? एनी डाउट प्लीज मैसेज कर देना चैट में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट। प्लीज मैसेज करिएगा जिसको डाउट हो ना, कंटिन्यूअसली मैसेज करते रहिए डाउट हो तो, ठीक है? ओके ओके। देखो क्या होता है, किसी भी नोड पर आने वाले करंट का इज इक्वल टू होता है एडिशन ऑफ जाने वाले करंट, ठीक है? ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? बोलो, इज इट क्लियर? चलो तो आगे चलते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस नोड को हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है? एक नोड को हम नाम दे देते हैं ए और दूसरे को क्या नाम दे देते हैं बी। तो बच्चों इस नोड को लेटेस्ट से, इस नोड को हमने नाम दिया ए और इस नोड को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? बताइए। इस नोड को हमने नाम दे दिया बी। ये सबको क्लियर है? इस नोड को ए और इसको बी। सो अभी केसीएल हम कहां पर लगाएंगे बच्चों? अगर नेट चले जाता है, अगर लाइट जाएगी तो बच्चों नेट चले जाएगा। आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो आप थोड़ा कंसिडर करना, मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा अगर लाइट गई तो, ठीक है? तो देखो नोड ए, नोड ए पर अगर अपन केसीएल लगाते हैं, इफ वी अप्लाई केसीएल एट नोड ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बता सकते हो आप लोग? नोड ए पर अगर अपन केसीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो यहाँ से जो करंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जाएगा, तो इसको हम आईए बोल सकते हैं क्या? बताओ। यहाँ से आईए नहीं बोलते, I1 बोल देते हैं, ठीक है? इसको क्या नाम दे देते हैं बच्चों? हम I1। तो इसको नाम दिया हमने I1। ये सबको क्लियर हुआ? यहाँ इस वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो होने वाला करंट, इसको हमने I1 नाम दिया। इज इट क्लियर टू यू? बोलिए। यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से लेकर इस पूरे यहाँ तक फ्लो होने वाले करंट को हमने I1 नाम दिया। इज इट क्लियर? एनी डाउट हो तो प्लीज पूछते जाइए साथ में, ठीक है? ओके, वेरी गुड। और देखो अब देखो करंट मैंने आपको क्या बताया, ये होता है लोअर पोटेंशियल पे, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल पर होता है। मतलब ये वाली जो चीज होगी इसको मैं I2 नाम दे दूं। इज इट क्लियर? और इसमें इसको मैं नाम दे दूं I3। इज इट क्लियर? बताइए। इसको मैं नाम दे दूं I3। ये क्लियर है आपको? इस ब्रांच को I3, इसको I2 और इसको मैं I1 नाम दे दूं। तो एट नोड ए पर अगर मैं केसीएल लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। इज इट क्लियर? बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? बताइएगा। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, सबको क्लियर है? अब देखो अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आप एक मुझको बात बताइए कि अब यहाँ का करंट कैसे निकालेंगे, I1 कैसे निकालेंगे? तो देखो ये I1 में क्या है? रेजिस्टेंस है। तो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों? IR होता है। ये क्लियर है सबको? बोलो। V इक्वल टू IR होता है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर अपने को करंट निकालना है तो V बाय R इज इक्वल टू I हो जाएगा। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? ओके, ठीक है। अब देखो आपको I1 निकालना है। I1 मतलब आपको यहाँ का वोल्टेज चाहिए और नीचे क्या चाहिए? रेजिस्टेंस, ठीक है? तो अब देखो यहाँ का करंट निकालेंगे।
तो करंट क्या होता है एक्चुअली, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन वोल्टेज का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I1 आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखना समझिएगा, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है बच्चों 20, और यहाँ पर कितना वोल्टेज है VA, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताइएगा, 20 माइनस VA अपॉन आर, R1 मतलब यहाँ पर कितना है, R20 है, तो क्या हो जाएगा VA माइनस 20 माइनस VA अपॉन 20, इज इट क्लियर। I1 मैंने निकाला, ये सबको क्लियर है क्या, I1 बताना जरा, I1 सबको क्लियर है, कहीं भी डाउट हो तो पूछते रहना, ठीक है। अब I2 निकालोगे, देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना है VA, और मैंने क्या बताया था नीचे वोल्टेज कितना होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है 10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना वोल्टेज है VA, और यहाँ पर कितना वोल्टेज है VB, तो VA माइनस VB अपॉन 15, इज इट क्लियर, बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या बच्चों, बोलो, एनी डाउट टिल हियर, यहाँ तक किसी बच्चे को, अच्छा, ओके ज्योति, एक सेकंड प्रियंका, एक मिनट रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तक ये I1 क्लियर है क्या सबको, I1 क्लियर है क्या, ये बताओ, I1 सबको क्लियर है, I1 सबको क्लियर है क्या बच्चों, प्रियंका काय में डाउट है, I2 में डाउट है क्या, I2 और I3 में डाउट है क्या, देखो I2 कैसे निकालेंगे, I2 कैसे निकालेंगे बच्चों, I2 कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है VA है, यहाँ का कितना है बच्चों 0 है, तो क्या हो जाएगा VA माइनस 0, यहाँ का देखो वोल्टेज क्या है VA, यहाँ का कितना है 0, तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस 10 ओम्स हो जाएगा, इज इट क्लियर प्रियंका, ओके। देखो समझो, बहुत सिंपल सा है, करंट बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बच्चों अच्छे से, ठीक है। तो I1 कैसे निकालेंगे, यहाँ का वोल्टेज कितना है बच्चों 20 माइनस VA डिवाइडेड बाय 20, यहाँ तक क्लियर है क्या, VA 20 माइनस VA डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका I2, यहाँ कितना है VA, यहाँ नीचे कितना है 0, VA माइनस 0 बाय 10, अभी क्लियर है, ओके। अभी देखिए यहाँ का कैसे निकलेगा, VA माइनस VB बाय 15, इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ये इक्वेशन, ओके। तो बच्चों ये आपको क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ठीक है। अब इसको अपने को और फर्दर सॉल्व करना पड़ता है बच्चों, लेट अस सॉल्व इट फर्दर, ठीक है ना, लेट अस सॉल्व इट फर्दर, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस VA, है ना, बाय 20 इज इक्वल टू VA बाय 10 प्लस VA माइनस VB बाय 50, यहाँ तक क्लियर है सबको, तो 20 माइनस VA अपॉन 20, अब इसका आप एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 VA प्लस 10 इंटू VA माइनस VB, इज इट क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 VA अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 VA प्लस 10 VA माइनस 10 VB अपॉन 15, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 13 VA माइनस 4 VB, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए, वेरी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए 13 VA माइनस 4 VB इज इक्वल टू 60, इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, एनी डाउट बताइए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बोलो, कैन आई प्रोसीड फर्दर, बोलिए डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो अब सेकंड की हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, सेकंड की हम बच्चों इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, सो लेट अस मेक द इक्वेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट अस मेक, अब आप लोग बताइए
है ना। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप लोग बताइए कि क्या इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस अनम्यूट ऑल। बताइए क्या इक्वेशन होना चाहिए आपके हिसाब से। हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस गिव द नाम नेम्स। I3 हमने इसको माना था बच्चों, I3 हमने ऐसा माना है, तो हम यहाँ पर I4 मान लेते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ मान लेते हैं I5 अंदर की तरफ, ठीक है। तो I5 का हो गया यहाँ जाता हुआ, I3 यहाँ जाता हुआ, I4 यहाँ पर जाता हुआ। तो एट नोड बी, इसको नोड बी बोला है ना बच्चों हमने, तो नोड बी पर बच्चों क्या हो जाएगी इक्वेशन, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, अनम्यूट कर दिया आपको मैंने, जल्दी। I3 equal to I4 plus I5. वेरी गुड। I3 इज इक्वल टू I4 plus I5. वेरी गुड, वेरी गुड। No sir. यस, ठीक है, यहाँ तक No समझ में आया sir. सबको कैसे आया ये केसीएल तो से। I5 भी तो I5 इनकमिंग और करंट है। I3 यस, देखो कौन कौन से आ रहे हैं वो देख लेते हैं हम बच्चों, है ना। तो आ रहे कौन, I3 plus I5 equals to I4. बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं बच्चों, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर आने वाले करंट कौन से हैं, I3 आ रहा है, ठीक है, I3 आ रहा और है, I5. I5 आ रहा है, तो I3 प्लस I5 इज इक्वल टू आउटगोइंग कौन सा है बच्चों बताओ, सॉरी आउटगोइंग कौन सा है, एक ही I4. करंट है, I4 एक ही करंट आउटगोइंग है इसमें बच्चों, और वो है कौन सा, I4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, I4 जो हो गया आपका आउटगोइंग। यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है बच्चों। तो अब Yes इसके sir. बताइए इक्वेशन क्या हो जाएगी, I3 की अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB अपॉन 15, क्या हो जाएगा बच्चों, VA माइनस VB अपॉन 15, है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, प्लस I5 क्या हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस VB, यहाँ का वोल्टेज कितना है, VB यहाँ का कितना है 10, तो 10 माइनस VB डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका I4, तो I4 क्या हो जाएगा, 10 VB माइनस 0 अपॉन 10। 0. इज इट क्लियर, बोलो बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बोलिए डियर स्टूडेंट्स। Yes sir. डाउट, Yes sir. ठीक। तो बच्चों अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, है ना, ये VB वाला हम इस तरफ ले लेते हैं RHS में, VB वाला हम RHS में ले लेते हैं सारा, और VA वाला उस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, LCM ले लीजिए, ठीक है। तो LCM आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB अपॉन 15 प्लस 10 माइनस VB अपॉन 10 इज इक्वल टू VB बाय 10। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो देखो VA बाय 15, या हम इसका एक काम करते हैं, LCM ही ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का हम पूरा LCM ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू VA माइनस VB, ठीक है, प्लस 15 इंटू 10 माइनस VB। यहाँ तक क्लियर है क्या सब बच्चों को, एनी डाउट, बोलो, बोलिए डियर स्टूडेंट्स, Yes यहाँ sir. तक क्लियर है, Clear है sir. ठीक है। Yes sir. Clear है sir. हाँ, तो ये हो जाएगा 10 Clear है VA, sir. ओके, 10 VA माइनस 10 VB प्लस 150 माइनस 15 VB, ठीक है, अपॉन 150 इज इक्वल टू VB, ये पूरा इसके ऐसा रहेगा, इज इक्वल टू VB बाय 10। तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन बनती है वो आई थी मेरी -2VA प्लस 8VB अपॉन इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब बहुत सिंपल हो गया। अब हमको क्या पूछा था, करंट इन ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। तो पहले हम करंट ऑल द ब्रांचेस का लिख लेते हैं, और मैं दोनों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलो, बोलो प्यारे Yes sir. बच्चों। Sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो पहली इक्वेशन जो हमारी बनी वो बनी है हमारी 13VA, ठीक है, 13VA माइनस 4VB इज इक्वल टू 60, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन हमारी बच्चों बनी है वो है -2VA प्लस 8VB
इज इक्वल टू 30। समझ में आया आपको? ये दो इक्वेशन बनी है। तो अब हम क्या करें, यहाँ से हम VA की वैल्यू निकालते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड वाली इक्वेशन से बच्चों आप VA की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखना है हमको, निकालना सेकंड वाली से। तो पहले हम सेकंड वाली से निकालें और फिर फर्स्ट में प्रूफ पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा -2VA इज इक्वल टू 30 माइनस 8VB। ठीक है, और फिर ये VA इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 8VB -30। ठीक है, और माइनस यहाँ पर है, तो अगर अपन दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, VA इज इक्वल टू 8VB माइनस 30/2। ये समझ में आती है क्या बात? बोलो बोलो बच्चों, बोलो।